एकमात्र उम्मीद है एडमंड का ग्रह। उस तक पहुंचने के लिए कूपर एक आखिरी कुर्बानी देता है। वो रॉबर्ट टार्स को लेकर शिप को हल्का करने के लिए खुद को ब्लैक होल गार्गेंटुआ में गिरा देता है और एमिलिया रोबोट केस को लेकर डॉक्टर एडमंड के ग्रह की ओर अकेले ही रवाना हो जाती है। लेकिन तभी कुछ अजीब सा होता है। कूपर ब्लैक होल में मरता नहीं है, बल्कि एक टेसरेक्ट नामक अजीब सी जगह पर पहुंच जाता है। टेसरेक्ट एक ऐसी जगह है जो फ्यूचर के इंसानों ने कूपर के लिए बनाया था, जो समय और स्पेस से परे पांचवें आयाम में रहते हैं। वो जानते थे कि कूपर ही वो कुंजी है जो मानवता को बचा सकती है। कूपर टेसरेक्ट के अंदर से अपनी बेटी मर्व के कमरे को उसके जन्म से लेकर वर्तमान तक के हर पल में देख सकता है और तभी उसे एहसास होता है कि मर्व के कमरे का भूत कोई और नहीं बल्कि वो खुद था। जिसके बाद कूपर मर्फ को किताबें गिराकर मॉर्स कोड के जरिए वो संदेश भेजता है ताकि मर्फ उसे इस मिशन पर आने से रोक सके। और तभी रॉबर्ट टार्स, जो गार्गेंटुआ ब्लैक होल में कूपर के साथ है, उसने ब्लैक होल के अंदर का क्वांटम डेटा रिकॉर्ड कर लिया है और इसी डेटा की मदद से टार्स उसे बताता है कि वो अतीत को नहीं बदल सकते। जिसके बाद कूपर समझ जाता है कि उसके यहाँ होने का आखिर मकसद क्या है। दरअसल कूपर और मर्फ एक टाइम लूप का हिस्सा है, एक ऐसा टाइम लूप जो मानवता को बचाने के लिए एक ब्रिज की तरह काम करता है। अब इसे छोटे और सिंपल उदाहरण से समझते हैं। हमारा समय हमेशा एक सीधी रेखा में चलता है, भूत, भविष्य और वर्तमान। हम हमेशा वर्तमान में रहते हैं और हमारा वर्तमान बीतने के बाद भूतकाल बन जाता है। लेकिन हमारा भविष्य हमेशा अनिश्चित रहता है और यही समय की वो सीधी रेखा है जिसके बारे में हम जानते हैं। लेकिन इसी सीधी रेखा के बीच एक सर्कल बना दिया जाए, तब हमारा भूत, भविष्य और वर्तमान एक ही दिशा में उस सर्कल में घूमता रहेगा। और टाइम के इसी सर्कल को, या कहे इसी घटना को, टाइम लूप कहा जाता है। और इसी टाइम लूप में